हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ये देख लेना बेटे, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो कल हम कह रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आगे देख रहा हूं बेटे, द एल्डिहाइड्स which have no अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती आर, ठीक है बेटे, वो कौन कौन सी है बेटे? पहली एग्जांपल हम दे रहे हैं बेटे, HCHO, इसे तो फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं बेटे, ओपन करके देखा ना आपने, देख लेना, नाम इसका है बेटे फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अंदर जरा गौर कर लो बेटे, अल्फा कार्बन भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो है, और इसको और क्या कहते हैं बेटे? मिथेनॉल। एक कार्बन होगा ना बेटे, तो फिर मिथेनॉल हमने कहना शुरू कर दिया। और देखो बेटे, ये दूसरे नंबर पे कौन ले रहा हूँ, तवज्जो करें, ये मैंने बेंजीन बना दिया बेटे, और इसका एक एच उतर गया यहाँ से, और वहाँ कौन लग गया बेटे? सी डबल बॉन्ड ओ और एच, एल्डिहाइड एक ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप भी आपने पढ़ा हुआ है, नाम इसका है बेटे बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। दूसरी चीज होगी बेटे, इसके पास अल्फा, बेटे कार्बन तो है कहाँ पे? जहाँ CHO लगा हुआ है बेटे, जिस कोने पे CHO है, ये कोना बेटे, यहाँ कार्बन है इस जगह, लेकिन H नहीं है, बना के खोल के देख लें, इसका फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन अल्फा कार्बन ही नहीं है, देखो इधर। और बेटे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये देखो बेटे, C और इसके साथ C डबल बॉन्ड O और H मैंने लिख दिया, फिर Cl लगा दी, Cl 3 लगा दी, एक ये दूसरा Cl और बेटे तीसरा Cl, इसको कहते हैं ट्राई क्लोरो, ट्राई 3 क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड मौजूद है, लेकिन बेटे इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, अल्फा कार्बन ये वाला है बेटे, ये अल्फा कार्बन है ना बेटे, लेकिन अल्फा के कार्बन के ऊपर देख लो H नहीं है, Cl है, ये भी कैनेडियन रिएक्शन दे देगा। तो अगर बेटे हमारे पास 2,2,2 ट्राई मिथाइल एसिटेल्डिहाइड हो जाए, तो बेटे वो भी दे देगा कैनेडियन रिएक्शन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। ये रिएक्शन कैसा है? दिस रिएक्शन बेटे, इस रिएक्शन में ये फैक्ट्स हैं बेटे, इसके लिए हकीकतें क्या हैं बेटे, इस रिएक्शंस के लिए क्या क्या हकायक हैं, चेक करते हैं बेटे। पहली बेटे इसके लिए बात ये है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन बेटे, ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन होता है बेटे, उसे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक ही चीज जो होती है बेटे, उसी की ऑक्सीडेशन भी हो जाती है, और बेटे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन बेटे है ये जिसमें ऑक्सीडेशन भी उसी स्पीशीज की हो रही है और बेटे रिडक्शन भी उसी की हो रही है। दूसरे नंबर पर क्या बात होगी देखते हैं बेटे, इसमें हमें क्या चाहिए बेटे? 50% हमें बेटे इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaOH भी चाहिए, इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaOH भी चाहिए, किसमें बेटे? एज रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है बेटे, ये कैटलिस्ट नहीं है, याद रखना है कि ये रिएक्टेंट है बेटे, वन ऑफ द रिएक्टेंट है, ये भी हमें इसमें इन्वॉल्व होता है, एज रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड, ये भी हमें चाहिए। ये दूसरी हकीकत है कि जिसको हम लेकर आए, ये भी हमें दरकार है। कौन सी चीज दरकार है बेटे? 50% इक्वल सोल्यूशन भी हमें दरकार है। तीसरे नंबर पे हमें रूम टेम्परेचर भी बेटे, इसमें रूम टेम्परेचर रिएक्शन अकर्स एट रूम टेम्परेचर, रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन हो जाता है एट रूम टेम्परेचर बेटे। रूम टेम्परेचर पे हमें गर्म करने की, हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे रूम टेम्परेचर पे,
ये बात हो गई। इसका मतलब है कि इसमें और क्या होगा बेटे, इस रिएक्शन में क्योंकि सेल्फ ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए बेटे 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के इन्वॉल्व होते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स, 2 मॉलिक्यूल जो हैं बेटे ऑफ एल्डिहाइड, उसी तरह के एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व्ड। 2 मॉलिक्यूल बेटे एल्डिहाइड्स के इन्वॉल्व होते हैं इन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर क्या हो जाता है बेटे, 1 पहला बेटे एक जो है 1 गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बेटे दूसरा मॉलिक्यूल जो है बेटे सेकंड अदर गेट रिड्यूस्ड, एक बेटे अदर गेट रिड्यूस्ड, दूसरा रिड्यूस हो जाता है, एक बेटे गेट्स ऑक्सीडाइज और दूसरा क्या हो जाता है बेटे अदर गेट्स रिड्यूस्ड, ये बेटे रिड्यूस हो जाता है। अब जो ऑक्सीडाइज होता है तो इससे क्या बनता है बेटे, जो ऑक्सीडाइज होता है इससे हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सोडियम साल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेटे, और इसका साल्ट होगा बेटे। इस और दूसरी चीज कौन सी बनेगी, वो बेटे हमारे पास बनेगा अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे अल्कोहल कौन है, ये रिडक्शन प्रोडक्ट है बेटे। अल्कोहल कौन है, रिडक्शन प्रोडक्ट, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो बेटे रिड्यूस होने की वजह से बना है एल्डिहाइड। और ये कौन है बेटे, ये है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये बेटे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, इसे हम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कहते हैं। ये 2 काम बेटे होने, एक ने ऑक्सीडाइज होना कार्बोक्सिलिक एसिड ने, दूसरे ने रिड्यूस हो जाना बेटे किसमें, अल्कोहल में। तो ये इसमें चीजें बेटे बनती हैं। अब हम देखते हैं कुछ बेटे एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स आपकी बुक ने दी हुई हैं, कम से कम वो तो हम जरूर कर लेंगे बेटे। एग्जांपल्स पहले नंबर पे हमने क्या किया बेटे, हमने हेडिंग दे दिया फॉर्मल्डिहाइड्स। 2 तरह से लिखूंगा बेटे, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें बेटे, तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे। ये बेटे फॉर्मल्डिहाइड होता क्या है, फॉर्मल्डिहाइड बेटे ये होता है, जरा ध्यान कर ले, मैंने सीध खोल के लिख दी, C डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मल्डिहाइड, और फिर मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड O और H फॉर्मल्डिहाइड। 2 हो गए बेटे, प्लस क्या किया बेटे NaOH 50% हमें चाहिए, और बेटे रूम टेम्परेचर पे चाहिए। ये चीजें हमें चाहिए, कंसंट्रेटेड इसको हम कहते हैं। ये जो हमें NaOH चाहिए ये कंसंट्रेटेड है बेटे। एक को आपने ऑक्सीडाइज करना है और एक को रिड्यूस। ये देखो बेटे C डबल बॉन्ड O और H मैंने दोबारा लिख दिया है, फिर मैंने HC डबल बॉन्ड O और फिर मैंने H लिख दिया। ये तो पुराने वाली चीजें लिखी हैं। जिसको रिड्यूस करना है ना आपने बेटे, उसमें आपने H1 यहाँ लगा देना है, कार्बन पे 1 लगा देना है O पे, और बॉन्ड 1 कम कर देना। ये हमारा अल्कोहल बन गया, रिडक्शन हो गई। रिडक्शन कैसे हुई बेटे, कार्बन के आर पार HH ऐड कर दिए और H यहीं से प्रोवाइड हो रही है, चीजें तीनों इन्वॉल्व हो रही आपस में बेटे। और जिसको ऑक्सीडाइज करना है, सिंपल आपने काम ये करना है बेटे, इस H को, ये इधर यूज हो गया हुआ H बेटे, इसकी जगह O लगा देना है और साथ Na लगाना है। ये कौन सा Na है बेटे, ये वही NaOH का Na है। तो ये बेटे मैंने लिख दिया सिंपल वे, जो समझ वाला तरीका है उस तरीके से लिख दिया। अगर आप इस तरह ना लिखना चाहें तो इसका दूसरा तरीका भी बेटे है, वो देखते हैं दूसरा तरीका क्या है बेटे। फिर सिंपल हम लिखेंगे HCHO, या इस तरह भी लिख सकते हो प्लस HCHO। अगर समझ आ जाए तो फिर ये तरीका भी ठीक है ना, समझ हो, लेकिन भी क्या मैंने करना क्या है बेटे, और रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, 1 बन गया बेटे, कार्बन उधर ही रहने हैं, तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल बन गया। तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल तो यही होता है मिथाइल अल्कोहल, और 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, 1 कार्बन वाला सोडियम साल्ट। ये कौन है बेटे, इसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। ये तो खैर आपको पता है सारी चीजें। और बेटे दूसरे का नाम हम क्या रखते हैं, दूसरे को हम कहते हैं बेटे सोडियम एसीटेट। ये कौन है बेटे, सोडियम एसीटेट। ये
सोडियम एसीटेट हमारे पास बन गया है। और ये दोनों जो इन्वॉल्व हुए थे वो कौन थे बेटे? फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल और सोडियम एसीटेट बन जाता है। आगे चलते हैं बेटे। अब हम लेते हैं बेटे बेंजाल्डिहाइड। इसकी एग्जांपल भी आपकी बुक ने टेक्स्ट बुक में बेटे दी हुई है। बेंजाल्डिहाइड देखते हैं बेटे बेंजाल्डिहाइड में क्या होता है बेटे, गौर करिएगा। अब बेटे हमने बेंजाल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटे मैं, स्ट्रक्चर बना के फिर उसमें हम चीजें देखेंगे कहाँ कौन सी चीज लगानी है। ये बेटे मैंने लिख दिया है बेंजाल्डिहाइड। फिर मैंने दोबारा लिखा है बेटे बेंजाल्डिहाइड, ये दोबारा मैंने बेंजाल्डिहाइड लिख दिया। और बेटे C डबल बॉन्ड O और H प्लस क्या हुआ बेटे NaOH, और एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन हो रहा है बेटे। और एक हो रहा है ऑक्सीडाइज, एक क्या हो रहा है रिड्यूस। देखते हैं कैसे बेटे। हमने दोबारा दोनों चीजें बनाई बेटे, देखते हैं कैसे। ये देखो बेटे बेंजीन बना दिया, फिर फिनाइल ग्रुप जो है, और इसका मैंने वही देख लो बेंजाल्डिहाइड पे पुराने वाला ही बना दिया। और बेटे ये भी मैंने बेंजाल्डिहाइड ही बनाया बेटे, बेंजाल्डिहाइड भी उसी तरह की चीज फिर बना दी। ये दोनों बन गए बेटे। अब देखो करना क्या है, मैंने अभी बताया था जिसको रिड्यूस आपने करना है उसके H के कार्बोनाइल के कार्बन पे और H पे H लगा देना है और बॉन्ड एक कम कर देना, ये बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। और बेटे जिसको ऑक्सीडाइज करना है सिर्फ आपने O हटा देना है, वहां O लगा के Na सोडियम साल्ट बना देना है। देखते हैं बेटे सिंपली कैसे होगा, या बेटे ऐसे भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। देखते हैं बेटे कैसे C, और देखो बेटे ये मैंने लिखा बेंजीन रिंग बनाया, उसके ऊपर CHO लगा दिया। इसके मोल भी मैंने 2 ले लिए, अकेला अकेला लिखा ही नहीं, पहले अकेले अकेले लिख रहा था, अब 2 लिख दिए बेटे। जब 2 लिखा साथ क्या लिख दिया, आपको के समझ आ गई हुई है हमने करना क्या है बेटे, तो इसलिए हमने ये लिखा बेटे। एक हमने लिखा ये बेंजीन रिंग बना के, फिर उसके ऊपर क्या बनाया CH2OH, ये मैंने लिखा CH2 और OH। और दूसरी चीज हमारे पास क्या बनी, दूसरी चीज बेटे हमने बना दी है ये वाली, जरा गौर करिए कौन से वाली, बेंजीन रिंग फिर मैंने बना दिया बेटे, और उसमें C डबल O N। देखो ये तो बेटे हम बना चुके हैं दोनों के दोनों। नाम इनके क्या क्या है, इसका नाम बेटे बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल बेंजाइल। और बेटे अल्कोहल क्यों है जी, OH होगा। और बेंजाइल कहाँ तक है बेटे, बेंजाइल इस जगह तक है बेटे। ये OH के अलावा जो है ना सारा ही बेंजाइल है बेटे, तो इसका मतलब बेंजाइल और अल्कोहल मैंने लिखा है। और इसको क्या कहते हैं बेटे, सोडियम बेंजोएट, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं सोडियम बेंजोएट, इसे सोडियम बेंजोएट कहते हैं। और ये है कौन बेटे, ये बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे थे, ये भी हमने लिख दिया। और अगर मैं बेटे इस चीज को ऐसे कर दूं, जरा गौर करो, अगर मैं इसको ये रेज करूं और यहाँ मैं लिख दूं 2, क्या आप बहुत सारा काम कर लोगे? क्या बेटे 2 मोल लिख के डायरेक्ट सारी काम कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों भी ठीक है, आपकी मर्जी पे। अगर आपको समझ आ गई तो ये हमारा हो गया कौन सा बेटे, कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब हम देखते हैं बेटे कैनिज़ेरो रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है बेटे। तो इसका मैकेनिज्म की बात बेटे अब हम करने लगे, तरीकाकार की बात करने लगे कि तरीकाकार कैसा है बेटे, मैकेनिज्म किस तरह का है, किस तरह से ये प्रोसेस बेटे होगा, ये स्टेप्स होंगे बेटे। गौर करते हैं, ये बेटे हमारे पास है C के साथ डबल बॉन्ड O और बेटे 2H लगे हुए हैं। हम फॉर्मल्डिहाइड को, क्योंकि सादा सा काम करना है तो मैं आराम आराम से लफ्ज बोल रहा हूँ, जरा ध्यान करते रहो। और इनके चार्जेस हमें आते हैं बेटे, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ऐसे है बेटे ये सेंटर्स। और इसको हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। प्लस प्लस बेटे हमने जो बेस डाली हुई है ये कैटलिस्ट नहीं है, ये बेटे वन ऑफ द रिएक्टेंट है। और यहाँ किसके तौर पे काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। ये किस तौर पे बेटे काम कर रहा है, ये इसको याद रखना, मैं लिख रहा हूँ बैरल बॉक्स से थोड़ा सा ज्यादा, ये न्यूक्लियोफाइल है, नॉट अ कैटलिस्ट। ये क्या करेगा बेटे,
ये वाला नेगेटिव इस साइड पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होके बेटे O के ऊपर आ जाएगा। जरा गौर कर लो, इस पॉइंट को जरा गौर करोगे तो सारी बात वाज़ेह बेटे हो जाएगी। अब हम देखते हैं बेटे इससे बना क्या, देख देख के बनाना ना, कुछ चीज रह ना जाए बेटे, एक एक चीज देखेंगे फिर बनाएंगे। सी मैंने लिख दिया बेटे, सी के इर्द गिर्द मैंने मल्टीप्लाई की तरह निशान लगा लिया बेटे, और ये क्या किया बेटे, यहाँ तो एच थे हमने फिर भी लगाए रखे, ये देख लो बेटे दोनों एच थे हमने लगा दिए। देखने में ये सिंगल बॉन्ड हो के O नेगेटिव हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो के O नेगेटिव हो गया, सही है बेटे। और OH के पास पेयर अपना था, उसने जाके बॉन्ड बना लिया। ये देख लो बेटे, ये OH ने अपना बॉन्ड बना लिया, ये हमारे पास एक एनाइन बन गया बेटे, एनाइन बना हुआ है। और एनाइन आप समझते हो बेटे नेगेटिव चीज को कहते हैं, नेगेटिव स्पीशीज को कहते हैं। इसके अंदर बेटे जो O के ऊपर चार्ज है ना बेटे, जो O के ऊपर चार्ज है, ये फिर हाइड्राइड आयन की रिमूवल का बायस बनता है। द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, बेटे नेगेटिव चार्ज जो है किस पर है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम पर। ऑक्सीजन एटम जो होता है बेटे, ये क्या करता है, इज रिस्पांसिबल, ये बेटे कंपेल करता है, रिस्पांसिबल होता है, किसका रिस्पांसिबल होता है, फॉर द लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन, लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन के लॉस का। ये हाइड्राइड आयन कौन होता है बेटे, H नेगेटिव, और ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। H नेगेटिव कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है, ये वो H है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे। हाइड्राइड आयन का मतलब है कि वो H है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फिर देखते हैं फर्दर रिएक्शन हमारे पास क्या होता है बेटे, तवज्जो करेंगे, ये भी हो जाएगा काम मुकम्मल इंशाल्लाह। तो ये बेटे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान करिएगा, तो ये हाइड्राइड आयन मैंने शो कर दिया बेटे। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ एक और एल्डिहाइड, ये भी देखनी है आपने बेटे कि स्ट्रक्चर वाइज हर शय सही बन रही है या सही नहीं बन रही, ये भी आपने बेटे देखना है। ये हो गया बेटे, प्लस कौन है बड़ा, सी भी है, सी देख लो बेटे, और मल्टीप्लाई की तरह हमने निशान लगाया था, ऐसे किया था ना जी, एक H बेटे इधर था, एक H यहाँ था, देख लो ये भी ठीक है बेटे। और यहाँ पे कौन था बेटे, O नेगेटिव, इधर कौन था बेटे, OH, ये भी देख लो, तसल्ली कर लो, ये कौन से वाला बना, ये जो बना था बेटे, ये जो बना था, जिसका मैंने कार्बन रेड लिया हुआ, चलो ऐसे कह लेते हैं, जिसका कार्बन मैंने रेड कलर का लिया हुआ, ये वो वाला है बेटे, ये वाला जो मैंने लिया हुआ है कार्बन। अब क्या हुआ बेटे, अब हो ये रहा है, जरा ध्यान करिएगा बेटे, हो क्या रहा है, ये जो है बेटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है बेटे, पुश कर रहा है, ये यहाँ जा रहा है। जब ये यहाँ जा रहा है तो ये हाइड्रोजन बेटे बॉन्ड समेत, बॉन्ड भी साथ ही और हाइड्रोजन भी साथ ही, H भी साथ ही, रेड वाला सारा ही, यानी कि H भी साथ, गौर कर लो बेटे, H भी साथ और बॉन्ड भी साथ, ये सारे के सारे ने अटैक कहाँ कर दिया, इस जगह। क्यों किया होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, क्योंकि ये तो H नेगेटिव निकल रहा है, और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा बेटे, इसके ऊपर। जरा देखो कहाँ तरतीब चेक करो, कहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, कितने बॉन्ड हुए होंगे, उसका जायजा ले लो, फिर बॉन्ड के बाद देखो कहाँ कहाँ शिफ्टिंग हुई, ये सारा कुछ आपने बेटे देखना है कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, और जवाब हमारे पास आ जाएगा। देखते हैं बेटे, इसके रिजल्ट में हमारे पास ये चीज बेटे बनी, तो जो करिएगा, देखते हैं क्या क्या बनाना चाहिए बेटे। ये बताओ, इस C के साथ कौन लग गया, H, तो ये मैंने लिखा C, और C के साथ मैं ना जगह भी नहीं बदल रहा, अभी मैं H की जगह भी नहीं बदल रहा बेटे, उसी जगह लगा रहा हूँ ताकि आपसे कोई दाएं बाएं चीज ही ना हो। ये देख लो 2 H वैसे के वैसे, ये वाला रेड वाला H जो है ना बेटे, मैं रेड वाले H को ये लगा रहा हूँ, देखो बेटे जो अभी आया है ना, अभी आया है, और ये जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ था किसके ऊपर, ये वाला बॉन्ड, ये कहाँ चला गया बेटे, मैं उसको भी जगह नहीं बदल रहा बेटे, उसको भी मैंने वो नेगेटिव लिख दिया। और प्लस हमारे पास क्या बना बेटे, गौर करें बेटे, HC, ये तो है नहीं, HC डबल बॉन्ड और OH, देखो बेटे मैं जगह भी नहीं बदल रहा, चलो ऐसे करता हूँ, C, और देखो बेटे ये वाला H इधर था, ये मैंने वहीं रखा,
सी ये वाला हो गया, और ये कौन हो गया बेटे, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ, और बेटे देख लो इसकी जगह भी मैंने नहीं है बदली, इसकी जगह भी मैंने चेंज नहीं की। ये बन गया बेटे, एक बना हुआ है CH3O नेगेटिव, एक बना हुआ है HC+H बेटे, फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। आगे चलते हैं बेटे, गौर करें, ये वाला बन गया बेटे, आगे बढ़ेंगे, यही शय लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तवज्जो करना। इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिख दूं, जरा तवज्जो करना बेटे, CH3 और बेटे O नेगेटिव मैंने लिख दिया, देखो ये बनता भी है कि नहीं, CH3O नेगेटिव बनता है, ठीक है। और बेटे प्लस कौन है, ये वाली जो चीज है इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ बेटे, देखो H, फिर बेटे O, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मिक एसिड को मैंने उल्टा लिख दिया बेटे, गौर करो उल्टा लिखा, कैसे लिखा, CH3O बनता भी है कि नहीं, ये भी जरा ज्यादा ले लो कि CH3O बनता भी है या नहीं बनता बेटे, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है, सारा चीज देख लो बेटे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटे। अब क्या हुआ बेटे इसके रिजल्ट में, इसके रिजल्ट में हमारे पास ये बना बेटे, ये कौन है बना, इसका नाम बेटे है मिथाइल अल्कोहल है ना, तो फिर तो होगा मेथऑक्साइड आयन, मेथऑक्साइड आयन बेटे, और बेस का काम कर रहा है, ये भी ख्याल करना बेटे। और ये कौन है बेटे, फार्मिक एसिड, और फार्मिक एसिड अगर हो तो बेटे एसिड में क्या खूबी होती है कि उसका जो H होता है ना बेटे, ये वाला H जो होता है ये बेटे एसिडिक होता है ना, एसिडिक क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बेटे ये बॉन्ड इसका वीक होता है, एसिड का अच्छा बॉन्ड नहीं होता, ये OH वाला दरमियान वाला। तो क्या हुआ बेटे, ये काम हुआ, जरा देखते हैं क्या हुआ बेटे, ये वाला मैंने एरो लगा दिया, और बेटे गौर करो, इस नेगेटिव ने इस H पे अटैक करके इसको छीन लिया, H को छीना, बॉन्ड को नहीं छीना, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके ऊपर आ गया, ये क्या बन गया बेटे, गौर करें, CH3OH बन गया, यही नहीं बेटे, मिथाइल अल्कोहल बन गया, और प्लस इसका नाम क्या है बेटे, मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल है बेटे, मिथाइल अल्कोहल, प्लस बताओ बेटे क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो मैं चलो सीधा करके अब लिख देता हूँ, वैसे तो बनना चाहिए था O नेगेटिव C डबल बॉन्ड, चलो जगह भी नहीं बदलते हम, ले दी, ये फॉर्मेट आयन बन गए, ये कौन सा आयन है बेटे, फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड वाला आयन है ना बेटे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फॉर्मेट आयन। लो जी फॉर्मेट आयन बन गया, एक बन गया मिथाइल अल्कोहल, एक बन गया कौन, फॉर्मेट आयन, एक कौन बना बेटे, फॉर्मेट आयन। अब जरा बताओ बेटे, ये OH यहाँ यूज हो गया था, NaOH वाला, NaOH का OH यहाँ यूज हो गया था, इसको मैं ओपन करके लिख भी रहा हूँ, जरा गौर करना, NaOH जो हमारे पास था ना बेटे, ये पानी के अंदर तो इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, एक बनता है Na+ और एक ही बनता है OH नेगेटिव, गौर कर लो। और ये वाली जो चीज मैंने बनाई है बेटे, ये वाला, इसको के बारे में आपने ध्यान रखना, बुक ने एक मिस्टेक की हुई है बड़ी बेटे, ये वाली चीज बेटे। अब बताओ OH तो यूज हो गया, ये वाला OH जो यहाँ यूज किए बैठे, अब बचा कौन है, सोडियम। अब मैं लिख रहा हूँ लास्ट स्टेप में, ये वाला जो मैंने चीज लिखी है HC डबल O नेगेटिव प्लस Na, कौन सा Na, वो रेड वाला Na बेटे, Na+, ये कंबाइन होते हैं, बचता ही कुछ नहीं है, हमारी बुक ने बचाया हुआ OH बेटे, नहीं बच सकता ना, दो टुकड़े थे Na+ OH नेगेटिव, दोनों कंज्यूम हो गए, और बेटे ये हमारे पास बन गया HC डबल O, और इसकी जगह क्या लग गया बेटे, Na, इसका मतलब सोडियम फॉर्मेट हमारा साल्ट बन गया। तो ओवरऑल जो बेटे प्रोडक्ट हमारा बना, वो कौन कौन सा बना उसके बारे में गौर बेटे कर लो। एक कौन सा बना था बेटे, एक बना था हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, और एक कौन सा बना था, एक बना सोडियम फॉर्मेट। क्या हमारे यही चीजें जो है बेटे, यही वाली चीजें दोनों हमारे ओवरऑल रिएक्शन में थी बेटे, जरा गौर कर लो, क्या हमारे ओवरऑल रिएक्शन में ये दो चीजें थी या नहीं, गौर करेगा बेटे। ये देख लो, ये फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन हुआ था, मिथाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट, मिथाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट, ये है बेटे हमारा
कैनी ज़ेरो रिएक्शन 4 मार्क्स का आता है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से इसको करके देख लोगे बेटे तो आपसे बेटे मिस्टेक होने का चांस नहीं है, फिर कभी गलती नहीं होती। गलती कैजुअल लेंगे फिर तो यकीनन होगी बेटे, और साइंस में तो बदलना थोड़ी है, ऐसे है ना बेटे। इसलिए ऐसे ही है, जिस तरह हमने पढ़ लिया इसको तैयार कर लो तो आपको सारी बातें खुद ही समझ आ जाएगी। तो ठीक है आज का बेटे, क्योंकि नेक्स्ट और टॉपिक है फिर वो ज़रा इससे मिक्स ना हो जाए, आज हम बस करते हैं इसी को यही रोकते हैं। थैंक यू बेटे।